So we started off with strategic management and how many stages are there when designing a business strategy. So there are three stages: strategic analysis, strategic choice, and strategic implementation. Strategic analysis and strategic choice. Strategic analysis is basically when a business try to analyze their current position. Then once you have analyzed your current position, you need to see what are the different options available, which will lead you to the vision which you're working for, and to select between the different options available, to select between the different choices that I might have. The selection process is known as a strategic choice. And once the choice has been selected, once you know that this is what I'm going to do, then how that decision or how that choice will be implemented, or how many resources needs to be allocated to that choice so it can actually be successfully implemented. How much change will I have to manage if I want to implement that choice, उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन हमने अभी तक बात की है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पे। और याद रखना, तुम लोग डायरेक्टर थे, एबीसी स्कूल की स्ट्रैटेजी बना रहे थे, मैंने तुमसे पूछा था बताओ यार कैसे स्ट्रैटेजी बनेगी, तुमने कहा था फर्स्ट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला वो कैसे होगा, तो यू टोल्ड मी दैट आपको है ना मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ थ्योरीज तो नहीं होती इसमें, कुछ थॉट्स होते हैं जिसमें आप उसको यूज करें। जैसे मैंने कहा, आप पहले सॉर्ट यूज करें तो आपको ओवरऑल अच्छा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस मिलेगा। फिर आप इसका इन्वायरमेंट एनालाइज कर लें यूजिंग पेस्ट, देन आप उसकी इंडस्ट्री को एनालाइज कर लें यूजिंग पोर्टर्स 5 फोर्सेस, एंड उसके बाद आप उसकी कोर कॉम्पिटेंस को भी आइडेंटिफाई करें यूजिंग द मॉडल सजेस्टेड बाय प्रहलाद एंड हेमल। एंड वंस यू हैव एनालाइज योर पोजीशन, देन यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे एबीसी स्कूल ने अपनी पोजीशन देख ली, अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब वो चॉइस कैसे करेगा, उसके लिए जो मॉडल्स, अब जो मॉडल्स आएंगे वो मॉडल्स आएंगे फॉर माय स्ट्रैटेजिक चॉइस। हेडिंग डाल दो, स्ट्रैटेजिक चॉइस। और इसमें जो फर्स्ट मॉडल हमें पढ़ना है उसका नाम है एनसॉफ मैट्रिक्स, एनसॉफ मैट्रिक्स। एंड दिस मॉडल इज यूज्ड टू एनालाइज the different growth options, to analyze the different growth options। ग्रोथ, जब भी एनसॉफ का नाम आएगा आपके माइंड में जो वर्ड चलेगा उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ की जब बात हो तो दैट्स एनसॉफ। क्या मतलब कि, चलो मैं बताता हूँ उसको, यूं समझो कि इसने जो है ना बनाया था एक पूरा मैट्रिक्स। और अगर एक बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोचना चाहता है, वो ये सोचना चाहता है कि यार हमें ग्रो करना है, what are the different possible directions of growth? If an organization wants to think about the possible directions of growth, then the model which is going to help them, उसको कहते हैं एनसॉफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, एनसॉफ मैट्रिक्स। और इस तरह से उसने बनाया था एक मैट्रिक्स। अभी सुनो पहले, फिर कॉपी करना। और इसने कहा था कि अगर एक बिजनेस ग्रोथ की प्लानिंग करना चाहता है तो वो दो चीजें सोचे, दो चीजों के बारे में सोचे। एक वो सोचे अपनी मार्केट के बारे में, दूसरा वो सोचे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। either an organization can grow into a new market, or they can grow into their existing market. Similarly, they can grow into their any new product, or they can grow into their existing product. So basically इसने कहा था कि इस इन दो बेसिस पे या इन दो बातों की कंसिडरेशन में देर आर फोर पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ ग्रोथ। फोर पॉसिबल डायरेक्शंस, अभी थोड़ी देर सुनो फिर समझ आएगा। जैसे ये वाला कौन सा सेगमेंट है, ये कौन सा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ज्यादा बेचने की कोशिश करो। एक ऑप्शन ये है, ये वाला, कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करो। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किसी नई मार्केट में बेचने की कोशिश करो। और एक ऑप्शन ये है कि आप अपना नया प्रोडक्ट किसी नई मार्केट में जाके बेचने की कोशिश करो। सो बेसिकली देयर आर फोर डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ ग्रोथ बेस्ड ऑन द टू मेन डिटर्मिनेंट्स विच इज मार्केट एंड प्रोडक्ट। और इसमें से जो ये वाला सेगमेंट है, इसका मतलब क्या है कि जब मैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही एग्जिस्टिंग मार्केट में ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे जैसे पेप्सी कंपनी, वो ठीक है, उनकी पहले 1.5 लीटर
ड्रिंक आती थी, फिर उन्होंने देखा कि यार इनकी सेल अगर बढ़ानी है, तो उन्होंने फिर 1.5 लीटर के बाद उसका जंबो पैक लॉन्च किया। जंबो पैक लॉन्च क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कस्टमर जो 100 रुपये दे रहा है और वो 100 रुपये देने के लिए तैयार है, या जो एक जितने की भी है, और उससे 20-30 रुपये और लेके मैं उससे जंबो पैक इसको बेच दूं अगर, तो आई सोल्ड मोर टू माई एग्जिस्टिंग कस्टमर, राइट? आई कन्विंस दैट पर्सन टू पे मोर। अगर मैं अपना ही प्रोडक्ट अपनी ही मार्केट में किसी तरह स्ट्रेटेजाइज करके ज्यादा बेच, एंग्रो का प्रोडक्ट है ऑलपर्स। ऑलपर्स पहले नॉर्मल 1 लीटर में आता था, फिर उन्होंने 1.5 लीटर का एक पैक निकाला, फिर उन्होंने पाउचेस भी निकाले, वो पैकेजिंग चेंज कर कर करके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स केटर कर करके वो क्या कर रहे हैं, वो वही प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको हम अच्छे वर्ड्स में कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। क्या कहते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है when you're trying to penetrate more into your existing market, when you're trying to sell more of your existing product into your existing market, उसको हम अच्छे वर्ड्स में कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। समझ आ रहा है? एंड अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, मे बी कुछ पैकेजिंग में चेंज, कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आपने चलवा दिया, कोई बाय वन गेट वन या कोई प्रमोशनल डील्स आपने लगा दी। ट्राइंग टू सेल मोर ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू योर एग्जिस्टिंग मार्केट इज नोन एज मार्केट पेनिट्रेशन। और इससे अगर थोड़ा सा हम ज्यादा रिस्क की स्ट्रैटेजी पे जाना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी ही मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करें। जैसे एंग्रो ने लॉन्च किया था ओमोर। ओमोर लॉन्च किया था ना? सही है। वो ओमोर क्या था? ओमोर, ओमोर इज एन आइसक्रीम। और वो उन्होंने जब लॉन्च किया तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है कि जब आप अपनी ही मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी है डेफिनेटली। लेकिन अगर इसके लिए फिर वो यूनिट 3 का चैप्टर भी शुरू हो जाएगा जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला था, याद है? तो लेकिन अगर नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो तो डेफिनेटली इट्स अ बिट मोर रिस्की स्ट्रैटेजी, बट इट्स मोर लॉन्गर रन सीन हो सकता है। अगर वो प्रोडक्ट आपने चला दिया लेकिन फिर फेलियर भी हो सकता है उसके, फिर वो मार्केट रिसर्च भी होगी, वर्किंग्स भी ज्यादा होंगी, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी शायद। लेकिन इसको स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अगर मैं ये इस वाले सेगमेंट को देखूं, व्हेन आई ट्राई टू सेल माय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू अ वेरी न्यू मार्केट, यानी कि अपना ही प्रोडक्ट में किसी और शहर, किसी और मुल्क, कुछ नई मार्केट में जाके बेचने की कोशिश करता हूं, तो इसको हम अच्छे वर्ड्स में कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? मार्केट डेवलपमेंट। व्हेन अ बिजनेस ट्राई टू सेल देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू अ वेरी न्यू मार्केट, यानी कि नए लोगों को आप बेचने की कोशिश करें, उसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। समझ आ रहा है? और इसको हम सेगमेंट वाइज भी देख सकते हैं। जैसे करीम है, करीम उन्होंने पहले जो निकाली थी, कौन सी निकाली थी? गो। गो एंड गो प्लस लॉन्च किया था सबसे पहले। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो एग्जीक्यूटिव क्लास पे भी चले गए। तो वही प्रोडक्ट है, बस उसको थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने अमीरों को भी बेचना शुरू किया। और फिर जो रिक्शा भी लेकर आ गए, तो लोअर इनकम सेगमेंट्स को भी टारगेट किया। यानी कि दैट्स आल्सो न्यू मार्केट, दैट्स आल्सो न्यू मार्केट सेगमेंट ना। इट्स नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल मार्केट, इट्स आल्सो एनी न्यू सेगमेंट इफ यू ट्राइंग टू सेल टू। समझ आए? और मार्केट डेवलपमेंट के बाद द फोर्थ thing that can happen is uh, when you try to sell a very new product into a very new market, और उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। उसको हम कहते हैं विच इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये बड़ा प्रोडक्टिव हो सकता है इन द लॉन्गर रन, थोड़ा सा नई मार्केट और नए प्रोडक्ट दोनों का आपने रिस्क लिया, लेकिन अगर वो रिस्क कामयाब हो गया, तो फिर वो शायद आपका लॉन्ग टर्म में रिस्क मैनेज भी करके देगा। लेकिन बेसिकली एनसॉफ मैट्रिक्स का इटसेल्फ कोई बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। एनसॉफ मैट्रिक्स इज जस्ट अ मॉडल when an organization wants to think about their growth strategies, that what are the different growth options, what are the different possibilities of growth that they can go about। जैसे अगर एक बिजनेस बैठा हुआ है, सोच रहा है कि हमें ग्रो करना है, बताओ यार कितने ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शंस को सामने रखने के लिए हम जो मॉडल स्टार्ट कर देते हैं उसको कहते हैं एनसॉफ मैट्रिक्स। और एग्जाम में वो आपको बताएगा, खुद ही बता देगा स्टोरी कि यार हम ये ग्रोथ की प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें ये फला फला चीज़ है। तो वो स्टोरी आपको बता देगा बहुत ज़्यादा। अगेन इस बात चैप्टर्स की अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं है। तो हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है और बाकी स्टोरी हमें वहीं से मिल जाती है। बस हमें ग्रोथ का नाम सुनते ही एग्जाम में एनसॉफ क्लिक कर जाना चाहिए है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एंड दैट्स अ बुकिश थिंग, जो कि बुक का एक्सट्रैक्ट है। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें ना हो सकता है कि सेगमेंट्स कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये उल्टा सीधा होना नहीं होता। देखो ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, दैट्स मार्केट पेनिट्रेशन. न्यू प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. न्यू मार्केट in your existing product, that's market development, and a new product into a very new market is known as diversification. और आई एम श्योर कि ये मॉडल आपको हो गया है क्लियर. बस ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ का नाम सुनते ही जो मॉडल माइंड में आना चाहिए उस मॉडल को कहते हैं एंसॉफ मैट्रिक्स. क्लियर. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.